फर्स्ट एड के अंदर आज अपन पढ़ेंगे पॉइजनिंग। पॉइजनिंग का मतलब होता है विषाक्तता। विषाक्तता, विषाक्त, ठीक है ना। पॉइजनिंग, पॉइजनिंग का मतलब होता है विषाक्तता। अब विषाक्तता किसको कहेंगे? पहली बात तो पॉइजनिंग यानी पॉइजन किसको कहते हैं? पॉइजन कहते हैं कि ऐसे पदार्थ जो शरीर में प्रवेश करते हैं और शरीर में प्रवेश करने के बाद वहाँ पे दुष्परिणाम उत्पन्न करते हैं और दुष्परिणाम इतने उत्पन्न करते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, तो ऐसे पदार्थ को अपन कहते हैं पॉइजन कहते हैं, ठीक है ना। पॉइजन की वापस डेफिनेशन बताता हूँ। पॉइजन किसको कहेंगे? कि ऐसे पदार्थ जो शरीर में प्रवेश करने के पश्चात दुष्परिणाम उत्पन्न करते हैं और उस दुष्परिणामों की वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, ऐसे पदार्थों को पॉइजन कहा जाता है। अगर और उस स्थिति को पॉइजनिंग कहते हैं। अगर पॉइजन पड़ा है, जैसे मान लो ये शीशी के अंदर पॉइजन है, तो ये क्या है? ये पॉइजन है। अगर ये शरीर के अंदर प्रवेश कर गया तो जो स्थिति उत्पन्न हुई, शरीर की जो स्थिति उत्पन्न हुई, उस स्थिति को कहेंगे अपन पॉइजनिंग, ठीक है ना। तो पॉइजनिंग का डेफिनेशन ये होगी कि जब कोई पॉइजन या ऐसा पदार्थ शरीर के अंदर प्रवेश करता है जो दुष्परिणाम उत्पन्न करता है और उसके दुष्परिणामों की वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, उस स्थिति को अपन कहते हैं पॉइजनिंग कहते हैं। जाने के बाद में जो शरीर की स्थिति होती है उसको पॉइजनिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाती है पॉइजनिंग की डेफिनेशन, ठीक है। अब रूट ऑफ पॉइजनिंग, पॉइजनिंग कैसे कैसे हो सकती है? पॉइजन जो होता है या जो विष होता है वो शरीर के अंदर किस प्रकार से प्रवेश कर सकता है? तो रूट ऑफ पॉइजनिंग, तो रूट के अंदर पहला आता है ओरल रूट, ठीक है ना। ओरल रूट का, ओरल का मतलब होता है मुंह से। कोई भी व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति के मुंह से जो पॉइजन है जो शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लो गलती से गोलियां खा ली हो या फिर जानबूझ के गोलियां खा ली हो या किसी ने खिला दी हो या किसी ने जहर खिला दिया हो, ठीक है ना। या ऐसा कोई हानिकारक पदार्थ खिला लिया हो या छोटे बच्चे ने कुछ जैसे मान लो चूहे मारने की दवा घर के अंदर पड़ी रहती है, इधर उधर पड़ी रहती है, या मान लो कोई कृषि की जो दवाइयाँ होती है, ठीक है ना, वो पड़ी रहती है और बच्चे ने लेके खा ली। तो पहला पॉइजनिंग का रूट कौन सा होता है? पहला रूट होता है ओरल रूट। ओरल रूट के द्वारा भी है जो व्यक्ति के अंदर पॉइजन हो सकता है, ठीक है ना। दूसरा है बाई इनहेलेशन। इनहेलेशन शब्द आता है सांस के साथ में कोई चीज़, सांस के साथ में कोई पदार्थ शरीर के अंदर प्रवेश करता है, उसको अपन इनहेलेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो सांस के द्वारा भी है जो पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक है ना। सांस के द्वारा पॉइजनिंग कैसे हो सकती है? जैसे मान लो कोई पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड जिसको बोलते हैं कृषि के जो दवाइयाँ होती है उसको पेस्टिसाइड बोलते हैं। तो ऐसे कुछ चीज़ें होती है जो सांस के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश कर सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे मान लो जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड कई बार होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है जिसकी वजह से पॉइजनिंग हो सकती है। या मान लो कि जहरीली गैस है जो शरीर के अंदर प्रवेश कर सकती है। अब गैस तो कैसे प्रवेश करेगी? सांस के द्वारा प्रवेश करेगी, ठीक है ना। तो ये दूसरा रूट हो गया भाई इनहेलेशन, यानी सांस के द्वारा भी है जो पॉइजन शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है, ठीक है ना। तीसरा है भाई इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है सुई के द्वारा, ठीक है ना। तो सुई के द्वारा कैसे पॉइजन प्रवेश कर सकता है? कि मान लो एक्सपायर्ड दवा या मान लो ख़राब हुई दवा या फिर मान लो पड़ी हुई दवा को इंजेक्शन के द्वारा नर्स ने लगा लिया। और दूसरा होता है इंजेक्शन मतलब सुई के द्वारा। सुई जैसे इंजेक्शन के अंदर एक और आता है, जैसे सांप काटता है, ठीक है ना। सांप काटता है तो सांप कैसे काटता है? वो दांतों से काटता है। तो दांत क्या होगा? एक सुई की तरह काम करते हैं, यानी वो इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट यानी शरीर के अंदर सुई जैसी चीज़ से प्रवेश कराना, उसको बोलते हैं भाई इंजेक्शन। तो इंजेक्शन के द्वारा भी पॉइजनिंग हो सकती है और सांप के काटने से भी है जो पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक है ना। डंक मारने से, या सांप दांत से काटता है, डंकने में आता, ठीक है ना। तो भाई इंजेक्शन, तो इंजेक्शन के द्वारा भी है जो टॉक्सिसिटी हो सकती है या फिर पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक है। फिर चौथा है कांटेक्ट विद स्किन। स्किन के कांटेक्ट में आने से, कोई जहरीले पदार्थ स्किन के कांटेक्ट में आने से भी टॉक्सिसिटी उत्पन्न करते हैं। और ये विशेषकर होता है जब किसान है जो खेतों के अंदर खाद वगैरह छिड़काव करते हैं, वो अगर सेफ्टी नहीं रखते, हाथों के अंदर ग्लव्स वगैरह नहीं पहन के रखते हैं, सुरक्षा नहीं रखते हैं, तो है जो उनके स्किन के कांटेक्ट में वो दवाई आने से उनके अंदर है जो टॉक्सिसिटी उत्पन्न हो सकती है, ठीक है ना। तो पॉइजनिंग की डेफिनेशन होगी ऐसा पदार्थ जो शरीर के अंदर प्रवेश करके दुष्परिणाम उत्पन्न करता है और उन दुष्परिणामों की वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, उस स्थिति को अपन पॉइजनिंग कहते हैं। पॉइजनिंग के 4 रूट है, 4 रूट के द्वारा पॉइजनिंग हो सकती है: ओरल, इनहेलेशन, इंजेक्शन और कॉन्टैक्ट विद स्किन, ठीक है ना। अब बात आती है साइन एंड सिम्टम। अपन को कैसे पता चलेगा कि भाई किसी व्यक्ति ने पॉइजन खाया या फिर पॉइजनिंग हुई है, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई छोटा बच्चा है, उसने कुछ खा लिया और अपन को कैसे पता चलेगा कि उसके पॉइजनिंग हुई है? या मान लो नॉर्मली पदार्थ खाया है
या पॉइजनिंग हुई है, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके कुछ लक्षण होते हैं पॉइजनिंग के, ठीक है ना। तो पॉइजनिंग के लक्षण के अंदर पहला होगा नौजिया। नौजिया का मतलब होता है जी मिचलाना। व्यक्ति के शरीर के अंदर जैसे ही पॉइजनिंग होगी, इन चारों रूट में से कौन से भी रूट में से अगर पॉइजनिंग हो गई तो सबसे पहला होगा इसको क्या होगा? नौजिया होगा, जी मिचलाएगा, ठीक है ना। तो पहला होगा नौजिया, फिर दूसरा होगा वॉमिटिंग, यानी उसको उस व्यक्ति को वॉमिटिंग होगी, उल्टी होगी, ठीक है ना। जी मिचला करके उल्टी होगी। और क्या होगा? एब्डोमिनल पेन, ठीक है ना। मुंह से कुछ खाया है तो क्या होगा? उसको पेट दर्द होगा, ठीक है ना, पेट दर्द होगा। और क्या होगा? स्वेटिंग, यानी बहुत अधिक पसीना आएगा। शरीर के अंदर नॉर्मल स्थिति में अपन को जितना पसीना आता है उससे कहीं अधिक पसीना आता है तो उसको स्वेटिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो पॉइजनिंग में स्वेटिंग होती है। और साइनोसिस, साइनोसिस मतलब ऑक्सीजन की कमी की वजह से शरीर का नीला पड़ जाना, उसको अपन कहते हैं साइनोसिस, ठीक है। मैं वापस बता रहा हूँ, ऑक्सीजन की कमी की वजह से शरीर का नीला पड़ जाना उसको साइनोसिस कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को ढंग से सांस नहीं आ रहा है, ढंग से सांस नहीं आ रहा है तो क्या होगा? शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अब सांस नहीं आ रहा है, इसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या होगा? शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होगी, जिसकी वजह से वो उनका कलर कैसा हो जाएगा? नीला कलर हो जाएगा, ठीक है ना। तो पूरा शरीर नीला हो जाता है, उसको अपन कहते हैं साइनोसिस, ठीक है ना। और छठा है अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियसनेस का मतलब होता है बेहोशी, ठीक है ना। व्यक्ति है जो पॉइजनिंग के बाद में बेहोश भी हो सकता है, ठीक है ना। और सातवां है इर्रेगुलर पल्स। जो पल्स होती है वो इर्रेगुलर होती है। मैंने पल्स की कुछ विशेषताएं बताती है, रेट होती है, रिदम होती है, ठीक है ना। तो इन जो रेट और रिदम वगैरह, जो इनकी वॉल्यूम वगैरह, ये सब कैसा हो जाता है? इर्रेगुलर हो जाता है। कभी तेज़ चलती है, कभी धीरे चलती है, कभी तेज़ चलती है, कभी धीरे चलती है। इस प्रकार से इर्रेगुलर पल्स जो हो जाती है, ठीक है ना। तो ये हो गए इसके साइन एंड सिम्टम। डेफिनेशन हो गई पॉइजनिंग की, रूट ऑफ पॉइजनिंग हो गया, साइन एंड सिम्टम हो गए पॉइजनिंग के। अब बात आती है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट मतलब अगर किसी व्यक्ति को पॉइजनिंग हो गई तो अपन क्या करेंगे, ठीक है ना। अपन फर्स्ट एड के अंदर क्या मैनेजमेंट करेंगे? ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर बात करें सबसे पहले फर्स्ट एड के अंदर अपन पढ़ रहे हैं फर्स्ट एड, ठीक है। फर्स्ट एड के अंदर अपन सबसे पहले क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं? कहीं मान लो इमरजेंसी के अंदर कहीं पॉइजनिंग हो गई, ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं? किसी भी फर्स्ट एड देते समय एक चीज़ ध्यान रखनी है, कहीं पे भी अगर दुर्घटना हो जाती है तो सबसे पहला काम अपन को ये करना है कि उस व्यक्ति को उस दुर्घटना स्थल से दूर ले जाना है, ठीक है ना। तो अपन को क्या करना है? पहला काम ये करना है कि पॉइजनिंग हुई है तो जहाँ पे पॉइजनिंग हुई उस पॉइजनिंग स्थल से उस व्यक्ति को दूर ले जाना है। हो सकता है जहरीली गैस उसने सूंघ ली हो तो उसको गैस वाले स्थान से दूर ले जाना है। मान लो कुछ जहरीली चीज़ खा ली है, कहीं पे बैठा है, जहरीली चीज़ खा ली है, या फिर मान लो जहरीली चीज़ के संपर्क में आ गया, स्किन उसके कांटेक्ट में आ गई, तो उसको उस जगह से उस व्यक्ति को है जो दूर लेके जाना है, ठीक है ना। पहली बात तो उसको दूर ले गए, फिर दूसरा काम क्या किया? ABC चेक किया, ठीक है ना। पहले तो व्यक्ति का असेसमेंट किया, अपन ने देखा भाई व्यक्ति कैसा है, ठीक ठाक है, बोल सकता है तो ठीक बात है, अगर नहीं बोल सकता है, बेहोश है, तो उसका अपन ABC चेक करते हैं, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन चेक करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में तीसरा काम अपन करते हैं कि अगर मुंह से पॉइजनिंग हुआ है, ओरल रूट से पॉइजनिंग हुई है, तो अपन क्या करते हैं? उसको उल्टी करवाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। उल्टी करवाने का प्रयास करते हैं। अब उल्टी कब करवाएंगे? जब व्यक्ति होश में हो, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट अपन करेंगे, व्यक्ति अगर ओरल रूट से अगर पॉइजनिंग हुई है तो व्यक्ति को उल्टी करवाने का प्रयास करते हैं, और उल्टी उस स्थिति में करवाएंगे जब व्यक्ति होश में हो। बेहोश व्यक्ति को कभी भी अपन जो उल्टी नहीं करवाते हैं, ठीक है ना। तो ये तीसरी बात हो गई। और क्या होता है कि अगर अपन हॉस्पिटल के अंदर हैं, अगर कोई पॉइजनिंग मरीज आता है अपने पास, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं? उसको उल्टी करवाते हैं। अगर उल्टी नहीं होती है तो अपन क्या करते हैं? नाक के द्वारा NG ट्यूब डालते हैं, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालते हैं, नाक के द्वारा नली डाल करके पेट को है जो अपन है जो नॉर्मल सेनाइल NS जिसको बोलते हैं, या फिर गर्म पानी से, गर्म पानी यानी जो शरीर का जितना तापमान होता है उतना गर्म पानी लेकर के, नॉर्मल पानी लेकर के जो अपन उसको पेट को साफ करते हैं, उस नली के द्वारा पानी अंदर डालते हैं और पानी जो वापस पेट से बाहर निकालते हैं। इस प्रकार से जो पेट को साफ किया जाता है। ठंडा पानी कभी नहीं डालते, ठंडा पानी डालने से क्या होता है? शरीर का तापमान कम हो जाता है, ठीक है। तो ये अपन कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये हो गया। और चौथा पॉइंट ये है कि एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब अपन नली उस समय डालते हैं कि मतलब नली कब नहीं डाली जाती है? जब पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, जैसे मान लो किसी बच्चे ने केरोसिन पी लिया, पेट्रोल पी लिया, ठीक है, या फिर कोई ऐसा क्षारीय पदार्थ जो झाग देता है, जैसे मान लो साबुन या सर्फ, ठीक है, ऐसा कुछ चीज़ें खा ली, तो है जो अपन है जो
उसके अंदर पेट के अंदर नली डाल के उसको साफ़ नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखने की होती है कि पेट्रोलियम पदार्थ और क्षारीय पदार्थ, ये ऐसे दो ऐसे पदार्थ हैं जो व्यक्ति मुंह के द्वारा शरीर में प्रवेश कर जाता है तो है जो अपन उसका नली डाल करके उसको अपन है जो साफ़ नहीं करते हैं और ना ही उसको उल्टी करवाते हैं, ठीक है ना। अब उल्टी क्यों नहीं करवाते, क्योंकि ये क्या करते हैं, पानी से हल्के होते हैं तो ये हमेशा ऊपर रहते हैं। तो जैसे ही मान लो व्यक्ति उल्टी करता है तो हो सकता है कहीं सांस की नली में फंस जाएंगे, तो सांस की नली में फंस जाएंगे तो वहाँ पर जाकर के वो निमोनिया उत्पन्न कर सकते हैं फेफड़ों के अंदर। इसलिए जो अपन क्या करते हैं, पेट्रोलियम पदार्थों को और क्षारीय पदार्थों को, क्षारीय पदार्थ मतलब वे पदार्थ जो झाग देते हैं, ठीक है ना। तो क्षारीय पदार्थों को है जो अपन है जो उस समय जो ट्यूब डाल करके साफ़ नहीं करते हैं और ना ही है जो उसको व्यक्ति को वॉमिटिंग करवाते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया चौथा पॉइंट। और पाँचवा पॉइंट हो गया कि अपन को पहचानना है कि उस भले हिस्ट्री लेके पहचानो, भले जांच करवा के पहचानो, अपन को पहचानना है कि भाई उसने व्यक्ति ने खाया क्या है। सबसे पहले ये पता करना चाहिए कि उसने खाया क्या है। तो जो पदार्थ उसने खाया है तो उसके एंटीडोट होते हैं। एंटीडोट मतलब जो उसके प्रभाव को कम कर दे, जो टॉक्सिक हुआ है, जो जहर हुआ है, जहर के प्रभाव को कम कर दे, उसको बोलते हैं अपन एंटीडोट, ठीक है ना। तो अपन को ये पता करना चाहिए कि उसने क्या पदार्थ खाया है और उस पदार्थ के जो एंटीडोट होते हैं उन एंटीडोट का पता लगा करके वो है जो एंटीडोट उस व्यक्ति को देना चाहिए, जिससे क्या होता है उसकी टॉक्सिसिटी का लेवल है जो कम हो जाता है, पॉइजनिंग का लेवल कम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये 5 पॉइंट है जो पॉइजनिंग के मैनेजमेंट के हैं, ठीक है ना। तो पॉइजनिंग पॉइंट छोटा ही है, ठीक है। पॉइजनिंग की डेफिनेशन हो गई, पॉइजनिंग के रूट हो गए, साइन एंड सिम्टम हो गए और मैनेजमेंट हो गए। मैनेजमेंट के 5 मैनेजमेंट है, ठीक है ना। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी कल देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।